हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस एनिमे की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ये एक रोमांस एनिमे है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब रिन तारो, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, अपनी क्लासरूम के साथ वाली बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है। एनीमे में रिंतारो का हुलिया एक डेलिंक्वेंट से कंपेयर करा है। डेलिंक्वेंट बोले तो गुंडा मवाली, यू नो और वो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा लंबा और थोड़ा डरावना शक्ल का दिखता है, जिसके कारण सभी को ऐसा लगता है कि वो एक खतरनाक इंसान है। लेकिन असल में वो बस एक सीधा साधा लड़का है जो कि बहुत काइंड नेचर का है और इंट्रोवर्ट है। कहानी में हम अगले सीन में देखते हैं कि रिंतारो के दोस्तों को दो दूसरे स्कूल के लड़के परेशान कर रहे थे। वो उनसे उसका पता पूछ रहे थे। उन दो दूसरे स्कूल के लड़कों का ये कहना था कि रिंतारो ने उनके जूनियर को बुली किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। इतने में उनके पीछे से रिंतारो आता है और उसकी शक्ल देखते ही वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों लड़कों के भाग जाने के बाद रिंतारो का दोस्त उससे पूछता है कि ब्रो, तूने ऐसा क्या कर दिया कि वो लोग इतना डर गए हैं तुझसे। तो इसके जवाब में हमारा रिंतारो कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो सिर्फ उस लड़के की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो लड़का बैठकर रो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसे अप्रोच किया तो वो लड़का उसकी शक्ल देखते ही डर गया और भाग गया। रिंतारो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है कि वहाँ उनकी मुलाकात दो लड़कियों से हो जाती है। उन लड़कियों में से एक का रुमाल नीचे गिर जाता है, जिसे रिंतारो का दोस्त उसामी, जिसके लाल बाल थे, वो वापस देने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़कियां उनसे बहुत बदतमीजी से बात करती हैं और कहती हैं कि इस रुमाल का अब मैं यूज़ नहीं करना चाहती, इसे फेंक दो। असल में ये लड़कियां किक्यो प्राइवेट गर्ल्स स्कूल से हैं, जहाँ सिर्फ एलीट बच्चे पढ़ते हैं, और रेंतारो का स्कूल यानी चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल डम लड़कों के लिए माना जाता है। वहाँ पे सिर्फ डम लड़के पढ़ते हैं, ऐसी थिंकिंग है। किक्यो की सारी लड़कियां चिदोरी के लड़कों से नफरत करती हैं, क्योंकि उनका स्कूल किक्यो के सामने बना हुआ है। ये लड़कियां इन्हें अपने से कम समझती है और इवन अपने क्लासरूम के पर्दे तक भी नहीं खोलती, ताकि इन चिदोरी के लड़कों की शक्ल ना देखनी पड़े। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिंतारो के फ़ोन में एक टेक्स्ट आता है, जिसमें उसकी माँ उसे शॉर्ट स्टाफ होने के कारण अपने केक शॉप में हेल्प के लिए बुलाती है। वहाँ शॉप में उसे एक छोटी हाइट की लड़की दिखती है, जो मज़े से लिटरली भुक्कड़ों की तरह केक खा रही थी। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती हैं, तो लड़की का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो दुकान के बाहर भाग जाती है। रिंतारो को लगता है कि उसने शायद उस लड़की को डरा दिया है। वो अपनी माँ से उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है और वहाँ से उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम वागुरी है। अगले दिन रिंतारो क्लास में बैठा हुआ वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में मिस्टर लालबाल, यानी कि उसका दोस्त उसामी, वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ ब्रदर। लेकिन हमारा रिंतारो उसकी बात टालकर क्लास से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिंतारो अपने घर पर अपने रूम में बैठा हुआ होता है। वहाँ उसकी माँ उसके पास आती है और बताती है कि मिस वागुरी बेकरी में आई हैं और तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सुन के रिंतारो वाज लाइक, आई? उसे लगा था कि वागुरी अब उससे डरकर शॉप में कभी वापस नहीं आएगी। जब वो वागुरी से मिला तो उसे लगा वो मिडिल स्कूल की बच्ची है। वागुरी ने रिंतारो को इसलिए मिलने को बुलाया था ताकि वो उससे पिछले दिन के लिए जो भी हुआ माफ़ी मांग सके। वागुरी ने रिंतारो को केक भी ऑफर किया, लेकिन रिंतारो ने नोटिस किया कि वागुरी को स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो उसने बोला कि तुम इसे खुद खा सकती हो। वागुरी ने बताया कि उसका पूरा नाम काओरुको वागुरी है और वो कल इसलिए भागी थी क्योंकि रिंतारो ने उसे जिस तरह से देखा, उसकी वजह से वो हड़बड़ा गई थी। गर्ल वॉज एम्बेरस्ड।
थोड़ी और बातचीत करने के बाद रिंतारो को पता लगा कि वागुरी ने उसे पहले भी कई बार शॉप में देखा है और उसे वो डरावना नहीं लगता। ये बोलकर वो शॉप से चली जाती है। वागुरी की बात सुनने पर रिंतारो को यकीन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो उसे देखकर घबराया ना हो। यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी उसकी शक्ल डरावनी लगती थी। उसके स्कूल में उसके क्लासमेट्स ये बोलते थे कि उसकी शक्ल और पर्सनालिटी उसके पेरेंट्स के केक शॉप के साथ मेल नहीं खाती। वो उनका बेटा कैसे हो सकता है? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी मम्मी भागकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है। वो उसे बताती है कि वागुरी ने जो केक लिया था, वो उसे दुकान के बाहर पड़ा हुआ मिला। ये सुन के रिंतारो भागता हुआ दुकान से बाहर उसे ढूंढने चला जाता है। उसे वागुरी की चिंता थी, इसलिए वो इधर-उधर उसको ढूंढ रहा था। फाइनली उसे वागुरी दिख जाती है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वागुरी के साथ दो और लड़के कुछ बातचीत कर रहे थे। वो ध्यान से उनकी बातचीत सुनने लग जाता है। रिंतारो को उन दो लड़कों की शक्ल देखने के बाद एहसास होता है कि ये वही लड़के हैं जो पिछली बार उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। वो लड़के बार बार वागुरी से कह रहे थे कि रिंतारो एक डेलिक्वेंट है, एक गुंडा है, वो एक डरावना इंसान है, उससे तो उसके पुराने क्लासमेट्स तक डरते हैं, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वो लड़के बार बार वागुरी को बोल रहे थे कि तुम्हें हमारे साथ घूमना चाहिए, हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे, रिंतारो तो एक बेकार इंसान है। रिंतारो साइड में खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है। उसे लगता है कि अब वागुरी भी उसे डरावना और एक बुरा इंसान समझने लगेगी। लेकिन वागुरी उसे डिफेंड करती है और उन लड़कों को कहती है कि तुम ऐसा किसी के बारे में कैसे कह सकते हो? तुम तो उससे कभी मिले भी नहीं हो। इसकी वजह से एक लड़का गुस्से में आकर हमारी वागुरी के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है कि रिंतारो बीच में आ जाता है। उसे देखकर वो दो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उस हमले का सारा इम्पैक्ट रिंतारो अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। वागुरी अपने रुमाल से उसका खून साफ करने की कोशिश करती है और ऐसा करते करते रिंतारो उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। वागुर उसे कंफ्यूज होकर देखती है और फिर रिंतारो उसे आगे समझाता है कि मुझे तुम्हारी बात पर पहले विश्वास नहीं हुआ था, मुझे माफ़ कर दो वागुरी। मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे इस नज़रिए से देखेगा जैसे तुमने मुझे देखा। उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से वागुरी खतरे में पड़ गई। इस सब के बाद रिंतारो वागुरी को स्टेशन पर छोड़ने जाता है और वागुरी उसे गुड बाय की जगह बोलती है, फिर मिलेंगे। ये बोलते ही वो थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। अगले दिन रिंतारो स्कूल जल्दी चला जाता है। वो अपने डेस्क पर बैठा हुआ होता है और सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है। अचानक से सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की पर्दा खोलती है और उसे खोलने वाली और कोई नहीं, हमारी वागुरी होती है। रिंतारो जैसे ही उसे देखता है, वो शर्मा कर अपनी क्लास के पर्दों के पीछे छुप जाता है। रिंतारो को बहुत बेवकूफ़ जैसा फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगा था कि वागुरी उससे छोटी है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि वागुरी उसी की उम्र की है और किक्यू हाई स्कूल में पढ़ती है। तो दोस्तों, ये था हमारा इस सीरीज़ का पहला एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसी नई वीडियो में। बाय बाय।